हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजहंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जो है आपके पास क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे, उसी में आपके पास नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। ठीक है, तो सीधे आपके पास क्वेश्चन में आते हैं। तो आपके पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग का आपके पास एडवांटेजेस क्या होता है। ठीक है, तो मोटर कंटिन्यू टू रिमेन लोडेड ड्यूरिंग द ब्रेकिंग। मोटर जो है कंटिन्यूड जो है आपके पास लोडेड होता है, ये आपके पास ऑप्शन गलत है। इट इज इंस्टेंटेनियस, ये भी आपके पास ऑप्शन गलत है। इट अवॉइड वियर एंड टीयर ऑफ ट्रक, मतलब इसमें ज़्यादातर आपका घिसाव और टूट फूट से आपके पास बचाव रहता है, यही आपके पास इसका मेन एडवांटेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास आते हैं। व्हाट इज द इनवर्स ऑफ इम्पिडेंस। इम्पिडेंस का आपके पास इनवर्स क्या है, तो इम्पिडेंस का आपके पास इनवर्स होता है एडमिटेंस। ध्यान रखिएगा, इम्पिडेंस को हम लोग जेड से दर्शाते हैं और इम्पिडेंस को हम लोग जो है वाई से दर्शाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फ्यूज। फ्यूज का मेन फंक्शन क्या है। सर्किट को ओपन करना, ये नहीं होगा। लाइन को प्रोटेक्ट करना, ये भी नहीं होगा। टू प्रोटेक्ट एप्लायंसेस, ये भी नहीं होगा। टू प्रिवेंट एक्सेसिव करंट। एक्सेसिव करंट से जो है, ओवर करंट से हमको जो है ये आपके पास प्रिवेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू। व्हाट इज द डायमीटर ऑफ कंडक्टर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द स्किन इफेक्ट, टू स्क्वायर ऑफ द आपके पास स्किन इफेक्ट, द स्क्वायर रूट ऑफ द स्किन इफेक्ट एंड क्यूब रूट ऑफ। इसको ध्यान रखिएगा, जो कंडक्टर का जो डायमीटर होता है वो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ स्किन इफेक्ट होता है। ठीक है, व्हाट इज द प्रोड्यूस व्हेन द थर्मो जंक्शन इज हीटेड। जब थर्मोकपल इफेक्ट में थर्मो जंक्शन को हम लोग जब हीटअप करते हैं तो क्या उत्पन्न होता है पूछ रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, करंट उत्पन्न होगा, और ये करंट किसकी वजह से उत्पन्न होता है आपके पास जो है ईएमएफ के वजह से। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट डू ट्रांसफार्मर एक्ट एज। ट्रांसफार्मर किस तरीके से आपके पास काम करता है। तो ट्रांसफार्मर आपके पास एक बूस्टर की तरह काम करता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे तो ट्रांसफार्मर एक इंडक्टर है, ध्यान रखना। जितने भी इलेक्ट्रिकल मशीन है सभी के सभी एक इंडक्टर है, लेकिन वास्तव में ये ट्रांसफार्मर एक बूस्टअप की तरह वोल्टेज की वैल्यू को बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास व्हाट डस ए हाई रेटिंग स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में कौन सा स्टार्टर उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना, स्लिप रिंग के लिए स्पेशली आपके पास जो है रोटर रेजिस्टेंस स्टार्टर का हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगर स्टार्टर के तौर पर हम सभी स्टार्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली आपके पास स्लिप रिंग का बोला गया है, तो स्लिप रिंग के लिए रोटर रेजिस्टेंस का इस्तेमाल करते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपन टू द टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द अल्टरनेटर इज कनेक्टेड टू इन्फिनाइट बस बार एंड इट्स एक्साइटेशन इज ग्रेजुअली इंक्रीज। जब हम लोग एक्साइटेशन को हम लोग बढ़ाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो, एक्साइटेशन जब कभी भी हम लोग बढ़ाएंगे तो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगा। फ्लक्स की वैल्यू बढ़ने से आपके पास ईएमएफ की वैल्यू बढ़ेगा। ईएमएफ की वैल्यू बढ़ने से आपके पास टर्मिनल वोल्टेज की भी वैल्यू आपके पास बढ़ने लगेगी। लेकिन ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िएगा आप जो है, ये अल्टरनेटर जो है इन्फिनाइट बस से कनेक्टेड है, और इन्फिनाइट बस में हमेशा जो वोल्टेज की वैल्यू कांस्टेंट रहती है और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है। तो इसका टर्मिनल वोल्टेज हमेशा जो है क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा, जब वो बस बार से कनेक्टेड होगा तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर बस बार से कनेक्टेड नहीं है और एक्साइटेशन को हम बढ़ा रहे हैं तो ऐसे सिचुएशन में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू आपके पास बढ़ जाएगी। ठीक है, स्क्रू कंड्यूट सर्किट आर यूज इन फॉर वोल्टेज। स्क्रू कंड्यूट जो है आपके पास 250 वोल्ट से जो है 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच में आपके पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिएंट वोल्टेज दैट अपीयर across the circuit breaker at the instant of R extinction is known as। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या पूछा गया है कि वह ट्रांजिएंट वोल्टेज जिस समय जो है आर्क एक्सटेंशन मतलब आर्क के बुझने के समय जो है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको कौन सा वोल्टेज कहते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा, आपके पास जो है ये रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं। जनरली जब सर्किट ब्रेकर आपके पास ओपन होता है ना, तो आपके पास इस तरीके से आपके पास इंस्टेंटेनियस अमाउंट में इस तरीके से वोल्टेज की वैल्यू आपके पास जनरेट होती है। तो ये आपके पास जो वोल्टेज जो है आपके पास इस तरीके से आर्क जो है ओपन होने के समय होता है, सॉरी सर्किट ब्रेकर ओपन होने के समय, और जिस समय सर्किट ब्रेकर के क्रॉस जो अपीयर होता है इसी को हम लोग रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज बोलते हैं। जब ये सामान्य अवस्था में आ जाती है तो इसको हम लोग रिकवरी वोल्टेज बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको हम लोग जो है रिकवरी वोल्टेज बोलेंगे, और ये ट्रांजिएंट वोल्टेज है। और क्या बोला है, आर्क के बुझने के समय, तो ये वाला जो वोल्टेज है ये आपके पास रीस्ट्राइकिंग आपके पास वोल्टेज है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा। थैंक यू।